एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और दिन शुरू हो चुका है। ये 9 बजे का वक्त है। आज सैटरडे है एक्चुअली, बट आज ना आयशा को बुक मिलने वाली थी वॉल्यूम 3 की, तो हम लोग बुक लेने के लिए जा रहे थे। कल शाम को ही मैसेज आया था, मुझे लगा नहीं था कि आज भी जाना पड़ेगा। मुझे लगा था बस कि कल अब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब छुट्टियाँ पड़ गई है, बट लेकिन फिर शाम में मैसेज आया कि वॉल्यूम 3 की बुक लेनी है। सुबह 9 से 10 के बीच में तो आपको आना है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब कोई नहीं, एक दिन और है, चलो मैनेज करते हैं। तो बस यहाँ पर आयशा को लेकर मैं निकल गई थी आयशा के स्कूल जाने के लिए, उसकी बुक लेने के लिए। और बस फिर आने के बाद मोहम्मद तो सो रहा था इस वक्त, यहाँ पर जब हम गए थे ना, मोहम्मद सो रहा था। मैंने अलार्म लगाया हुआ था सुबह का। मैंने कहा चलो जल्दी उठ के चले जाएंगे, 9 से 10 का ही टाइमिंग था क्योंकि। तो बस हम दोनों चले गए थे, आयशा को उठा कर ले गई मैं, और मोहम्मद सोता रहा। फिर जब आई देखा मोहम्मद उठ गया, बस फिर आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। हम ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे, बस चले गए थे ऐसे, क्योंकि मोहम्मद भी सो रहा था और एकदम बस खाने का टाइम भी नहीं था वो सुबह में उठते ही ब्रेकफास्ट करने का। तो बस यहाँ पर आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। बच्चों ने तो ब्रेकफास्ट में आज जो रात में मैंने सालन बनाया था ना, उसी के साथ में तंदूरी रोटी भी मंगाई थी ना, मतलब रात में तो उन लोगों ने तो यही खाया कि ना हम लोगों को तो रात का सालन चाहिए, मम्मी रात का सालन नहीं बचा है। कि बहुत मज़े का बना था सालन, सच में ना बहुत ही। मोहम्मद को तो अक्सर चाहिए ही रहता है, मतलब अगर रात की कोई सब्ज़ी हो तो मोहम्मद अक्सर ब्रेकफास्ट में मोहम्मद को वही चाहिए कि सालन रोटी चाहिए मम्मी मुझे। बट लेकिन आयशा भी आज कहने लगी मम्मी मुझे भी वही खाना है, अगर रात का सालन हो ना तो आप मुझे दे दो। तो बस रखा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है खा लो तुम लोग। बट मैंने अपने लिए अंडा और पाव बनाया था, तो यहाँ पर बस मेरा नाश्ता यही था। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट तो हो ही रहा था। और बस आज था सैटरडे, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि फ़ाइनली कितने दिनों के लेफ़्ट के बाद में आयशा के पेपर तो चलो ख़त्म हुए। आयशा तो खुद अब हॉलीडे मिल चुकी है, बट मोहम्मद की भी बाकी है। 3 पेपर है मोहम्मद के, तो बट कोई नहीं, अभी फ़िलहाल 2 दिन के लिए तो ऑफ़ है, तो 2 दिन तो मेरी ड्यूटी के लिए ऑफ़ है। तो बस इसलिए आज मैं बहुत रिलैक्स थी। मैंने कहा चलो ठीक है, आज पूरा दिन बस चिल आउट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है ना, बच्चों के साथ में ऐसी चीज़ें जैसी सोचो वैसी होती नहीं है। काम तो जाहिर सी बात है लेडीज़ को करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, घर के काम तो उनको करने ही होते हैं। तो बस यहाँ पर देखो ये ना आयशा ने वो जो केक के साथ नाइफ आती है ना, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या ड्रॉ किया है, फ्लावर बनाया। मुझे इसकी ये जो इसने फायर बनाई ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आई सच में। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मतलब एग्जैक्टली इसने फायर का शेप दिया और कलर वगैरह भी ना, इसका कॉम्बिनेशन मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा परी तुमने तो बहुत अच्छी ड्राइंग करी है सच में, बहुत प्यारा ड्रॉ करा है उसने। ये ना आजकल इन्हीं में लगी रहती, बस यही उसका भी अब छुट्टियां पड़ चुकी है, अब फ्री टाइमिंग है, तो बस अब वो पूरी छुट्टियां ऐसे ही निकालेगी क्योंकि इन लोगों को छुट्टियों में ना, वेकेशंस मतलब हॉलीडेज़ वगैरह में इनको कोई होमवर्क नहीं मिलता है स्कूल की तरफ से ना, कुछ भी ऐसा हॉलीडे होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। बस खाली ना मराठी, हिंदी और इंग्लिश में, मराठी और हिंदी में तो कुछ ग्रामर का वर्क मिला, आई थिंक वर्णमाला वगैरह ऐसा कुछ ना, वो 5-5 दफ़ा लिखना है बस यही मिला है। कुछ लफ्ज़, वो भी कुछ वर्डिंग है, सेंटेंस नहीं है पूरे, वो कुछ वर्डिंग है, उनको लिखना है उसको 5 टाइम। और इंग्लिश में भी कोई ग्रामर का ही है, वो भी उसको 5 बार लिखना है। बस इतना सा इसको हॉलीडे होमवर्क है, इसके अलावा और इसको कोई हॉलीडे होमवर्क नहीं मिला है। मिलता ही नहीं है, समर वेकेशंस में भी नहीं मिलता है ना, यहाँ पर मिलता है बॉम्बे में, मतलब मिलता ही नहीं है। आप समर वेकेशंस हो या ये दिवाली वेकेशंस हो, इसमें ना होमवर्क नहीं मिलता। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि बच्चे ना अपने वेकेशंस अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, अगर हॉलीडे वेकेशंस नहीं हो ना, मतलब हॉलीडे होमवर्क वगैरह नहीं हो तो। नहीं तो बच्चा ना बस होमवर्क के चक्कर में ही लगा रह जाता है, या फिर वो अगर एंजॉय कर भी लेता तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा भागम दौड़ी में करता है कि ना, फिर ना तो उसको वो चीज़ें समझ में आती, ना लिखने का कोई मतलब बनता है। तो बस यहाँ पर आयशा को कुछ काम तो नहीं मिला हुआ है, तो बस आयशा इस वक्त ना सिर्फ ड्राइंग में लगी रहती है। और इतनी मस्त मस्त, मतलब इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती है आयशा। ये देखो सच में इसने कितने सही, मतलब पता नहीं कहाँ से ये स्किल आई है इसके अंदर, इतनी अच्छी। अब की बार ना मैं इसके ड्रॉ करते हुए वीडियो बनाऊंगी, जब ये खुद ड्रॉ कर रही होगी, मैं इसे कोई सिचुएशन दूंगी और उसके ऊपर आयशा, ठीक है, अब की बार मैं तुम्हारे को कोई एक सिचुएशन दूंगी तुम्हारी, तब वीडियो बनाऊंगी, ताकि मैं तुम्हारी वीडियो वो वाली पोस्ट करूँ कि तुमने कैसे ड्राइंग बनाई। ये खुद से बनाती है, ये भी जो भी इसने बनाया ना, ये सब इसका अपना खुद का है कि बस इसको समझ में आया कि मैं ऐसा बना दूँ, तो ये अपने इसके ओन आइडियाज़ रहते हैं। और वाकई में बहुत अच्छा बनाती है सच में ना, इसके अंदर बहुत अच्छी स्किल है ये आयशा को। मुझे अब मैं सोच रही हूँ इसको आगे चलकर ना इसका आर्ट्स में एडमिशन करा दूँ, इसको फ़ाइन आर्ट्स दिला दूँ, ताकि इसका ये जो इसकी लाइन है यही कंटिन्यू करें आगे, जैसे इसका पैशन है और इसको शौक़ है और बनाती बहुत अच्छा है, तो आगे मैं शायद इसको इसी में कंटिन्यू करवाऊँ।
लेट्स सी अभी जब ये बड़ी होती है तो उसके बाद में इसकी चीज़ें, इसका इंटरेस्ट किस में आता है और फिर ये क्या करना चाहती है। बट हाल फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं ना, मीन्स के अब्बू से भी मतलब हम लोग दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ना कि क्या करना है, आयशा को क्या बनाना है। तो वो भी अक्सर यही बोलते बोलते इसको ना आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसको ना आर्ट्स ही दिला देंगे। मैंने कहा चलो देखेंगे, बड़ी होने दो उसको, फिर देखेंगे कि इसको क्या दिलाना है क्या नहीं दिलाना है। अभी तो बच्ची है तो पता नहीं, अभी शायद हो सकता है ऐसा कर रही हो, बड़े होने के बाद शायद ना रहे। तो फिर खैर देखेंगे आयशा बड़ी होकर क्या बनती है। और बस यहाँ पर ना देखो दोपहर का वक्त हो गया था, खाने का टाइम हो रहा था दोपहर में। और मैंने जैसे आपको पहले एक बार दफ़ा बताया था ना कि हमारे यहाँ डिसाइड कुछ होता है, बनता कुछ है। अभी भी यहाँ पर हाल फ़िलहाल पता है, बनने से पहले डिसाइड ये हुआ था कि ना फ्राइड राइस बनेगी। बट फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं तो शायद मैं एडिटिंग कर रही थी आई थिंक, और फिर मम्मी ने ना ये ऐसे पीले राइस बना लिए और उसके अंदर अंडा डाल दिया। मम्मी ने कहा कि तुम फ्राइड राइस भी तो ऐसे ही बनाने वाली थी ना, कि तुम उसमें अंडा डाल दी, तो मैंने तुम्हारे लिए अंडे वाले चावल ऐसे ही बना दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी खा लेंगे। तो बस हमने ना इसके अंदर घी डालकर और हमने इसको ऐसे ही खाया। बड़े मज़े के बने थे सच में, अच्छे लगते हैं कभी कभार ना ऐसे एकदम सादा सा खाना अच्छा लगता है। और बस इसके अंदर ऊपर से अंडा भी था तो और भी मज़े का, मतलब सोने पे सुहागा हो गया था। और घी डालकर गरम गरम चावल तो बहुत मज़े के लग रहे थे सच में। तो बस ये था हमारा आज का लंच, क्योंकि बस और कुछ बनाया नहीं था। और मतलब यूजुअली जैसा जब ऑफ होता है ना, छुट्टियाँ होती है सबकी, दोनों सब देर से उठते हैं और ब्रेकफास्ट देर से होता है, तो फिर बस लंच ऐसा ही होता है, मतलब कुछ ज़्यादा हैवी लंच नहीं होता है। और इस टाइम पे तो घर पे कोई था भी नहीं, बस बच्चे थे और हम ही थे, बस हम दो लेडीज़ थे, मम्मी थी मैं थी, और बस और कोई था भी नहीं। तो बस इस वजह से ना लंच एकदम बहुत लाइट बना था। और बस फिर यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद में ना हम लोग सो गए थे। मतलब हम लोग तो क्या, पहले तो बच्चे सोए, बच्चे दोनों, मैं उनसे बात कर रही थी, इनके अब्बू से बात कर रही थी, उनका फ़ोन आया हुआ था, देखा तो ये दोनों के दोनों सो गए। और आयशा तो कभी नहीं सोती, कभी भी नहीं सोती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, आयशा नहीं सोती। बट पता नहीं आज आयशा भी कैसे सो गई, शायद आज सुबह सवेरे जल्दी उठ गई थी ना, मैंने उसको उठाया था जब हम बुक लेने गए थे, तो शायद इसलिए बेचारी आज थक गई थी तो इसलिए सो गई। आयशा भी सो गई। मोहम्मद तो रोज़ ही सोता है, खैर मोहम्मद मेरे साथ में रोज़ सो जाता है, जब भी मैं सोती हूँ, मैं नहीं भी सोऊँ तब भी मोहम्मद सो जाता है। तो बस बच्चे सो गए थे, मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी क्या टाइम हो रहा था, इस वक्त 3:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी सो जाती हूँ। और बस फिर यहाँ पर 1 घंटे के करीब हम तीनों सो गए। और बस सीधा फिर 5 बजे, क्योंकि आयशा को ट्यूशन जाना था, तो मैंने कहा 5 बजे का अलार्म लगाया था। और फिर क्योंकि असर की नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि सोते ही रह जाए और असर की नमाज़ ही कज़ा हो जाए। तो बस इसलिए ना मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था। 3:30 को लेटे थे, मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे की नींद तो पूरी हो ही जाएगी। और बस तो यहाँ पर हम सो गए थे तीनों के तीनों। और बस फिर यहाँ पर ये ना आयशा को ट्यूशन जाने से पहले का टाइमिंग है, और हमने बुक चेक करी जो हम सुबह में लेकर आए थे ना, जब हम गए थे बुक लेने के लिए, आने के बाद पता चला कि हम लोग गलत बुक लेकर आ गए। मतलब ये ग्रेड 5 की बुक लिया है हम लोग, आयशा 4th में है ना, तो ये तो 5 की आ गई थी। आने के बाद हमने चेक किया, वैसे ये हमारे से मिस्टेक नहीं हुई थी, टीचर से मिस्टेक हुई थी, क्योंकि वहाँ पर लाइन में बहुत सारे लोग थे, उनको शायद ध्यान में नहीं रहा और उन्होंने मतलब दोनों स्टैंडर्ड की बुक रखी हुई थी और गलती से शायद उन्होंने ग्रेड 5 की उठाकर दे दी। तो फिर मैंने शाम में देखा जब वो ट्यूशन जा रही थी, बुक लेकर जाना था उसको, तो मैंने बोला अरे बाबा परी तुमने तो गलत बुक ले ली। तो फिर वो कहने लगी मम्मी चलो भी चेंज करके आते। मैंने बोला अब कहाँ से स्कूल खुला होगा, अब तो स्कूल बंद हो गया होगा। तो फिर बोलने लगी तो मम्मी अब क्या करेंगे हम। मैंने कहा कुछ नहीं अभी रखो, अब तो छुट्टियाँ पड़ गई है, अब वेकेशंस के बाद देखेंगे, वैसे भी फ़िलहाल इनमें से कुछ काम तो है नहीं, तो बस इनको पैक की पैक ऐसे ही रहने दो, और फिर जब स्कूल खुल जाएगा तब हम चेंज कर लेंगे। तो बस इसलिए फिर वो रख दी। और यहाँ पर मैं आपको ना इसकी बुक दिखा रही हूँ, जो पैक है ना, उनमें भी सेम एज़ इट इज़ यही है, ये IDP की बुक है उसमें भी, और ये सारी बुक्स है। मतलब इसके ना बुक का जो सिलेबस है, मतलब इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा इसका सिलेबस, मतलब ये स्कूल का सिलेबस। इनका जो सिलेबस है ना, उससे बच्चे के ऊपर ज़रा भी बर्डन नहीं पड़ता। मतलब मैंने तो यही देखा है अभी तक, जितना भी मतलब मैं समझी हूँ, इन लोग ने पढ़ाई को ना मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब सारे सिलेबस को ना। ये जो मैं बताई ना, मैं वॉल्यूम 3 की बुक लेनी थी, ये पूरा का पूरा मतलब पूरे साल का जो सिलेबस है इन लोग का, इनका 4 पार्ट में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4। और हर एक एग्ज़ाम के बाद में नया वॉल्यूम आता है, नया मतलब नया सिलेबस आता है, जो पिछला रहता है वो रखा जाता है और नया वाला पढ़ा जाता है। तो उससे ना क्या बच्चों के अंदर भी एक्साइटमेंट रहती है, एक तो कि अब कुछ नया आया है। मतलब यूजुअली जैसे क्या होता है ना,
जब स्कूल में बुक डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होती है, जो बुक मिलती है स्कूल से, वो पूरे साल वही एक ही बुक पढ़ी जाती है, तो बहुत से बच्चे फाड़ भी देते हैं या इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वही बुक कई दफ़ा रीड कर चुके होते हैं। तो देख देख कर भी ना, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, उनको हर थोड़े टाइम के बाद में कुछ नया चाहिए होता है। तो वही चीज़ इन लोगों के स्कूल वालों ने बहुत अच्छे से करी है कि अपना सिलेबस ना उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो हर एक एग्ज़ाम के बाद में इनको नया वॉल्यूम मिलता है, और जो पिछला वॉल्यूम होता है ना, उसको देखो ऐसे स्टैम्प लग के, मतलब जितनी बुक होती है ना सारी कंप्लीट हो जाए अगर, तो उसको ऐसे स्टैम्प लगता है, और स्टैम्प लग के फिर वो घर पे रखी जाती है, और फिर नया वॉल्यूम मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि ना, इन लोगों को नोटबुक नहीं है, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों स्कूल से मिलती है, और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो करनी होती है, तो उसके लिए इन लोगों को नोटबुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे वो मैथ्स थी और ये मैथ्स की वर्कबुक है, तो इसमें इसके लिए ना उसको मैथ्स की अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के अंदर जो एक्टिविटीज़ वगैरह है, सारे सम वगैरह सब कुछ इसी में करना पड़ता है, सब कुछ इसी में मिल जाता है, तो कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो ये भी कंप्लीट हो गई है, इसको स्टैम्प लग गया है, और ये सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। बस इसी तरीके से इंग्लिश की भी है, सारी सब कुछ सेम है, मतलब सारी बुक्स के साथ में सेम वो है कि वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों मिलती है। बस खाली लोगों को नोटबुक 4 है, एक क्राफ्ट की है, एक कंप्यूटर की है, और एक मराठी, और एक आई थिंक हिंदी की है। बस ये 4 नोटबुक इन लोगों को भी स्कूल से मिलती है। तो इन लोगों को मतलब मुझे पूरा साल ना कुछ भी एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे यूजुअली होता है कि भाई पूरे साल भर में नोटबुक ख़त्म होती रहती है, बच्चे लिखते जाते हैं और बुक ख़त्म होती जाती है, पता नहीं कितनी बुकें लग जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सबसे अच्छा है कि बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, जब नए नए वॉल्यूम मिलती है तो उसके अंदर से बुकें पढ़नी होती है, सब्जेक्ट वगैरह पढ़ना होता है, कुछ नया होता है, पता नहीं रहता है कि उसमें क्या होता है। और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इजी हो जाता है, मतलब हर बार, मतलब यहाँ तक कि फ़ाइनल में भी जो पेपर आता है, फाइनल पेपर जो इन लोगों के होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम 4 के ही होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे वॉल्यूम 1 से लेकर 4 तक का आपको पूरा रीड करना है, पूरा पढ़ना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक टाइम का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो एक सिंगल वॉल्यूम का होता है, मतलब वॉल्यूम 1 के टाइम पे जो एग्ज़ाम होता है वो वॉल्यूम 1 का होता है, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, इसी तरीके से पूरे एग्ज़ाम्स इन लोगों के ख़त्म होते हैं। और फाइनल भी ऐसा ही होता है, सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम 4 में से आता है। बहुत कभी कभार ऐसा होगा तो सेकंड या 3 में से थोड़ा बहुत एक आध सब्जेक्ट आ जाता है, अदरवाइज़ मोस्टली तो नहीं आता है। तो इसलिए ना सच में मुझे ना इसके स्कूल का स्टडी पैटर्न बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब सच में आयशा के टाइम पर, मतलब आयशा को जब हमने स्कूल में डाला था ना, आयशा को स्कूल में डालने से पहले हमने बहुत स्कूल देखे थे, मतलब सिर्फ यहीं के नहीं, बॉम्बे के नहीं, दिल्ली के भी। मैं बॉम्बे में रही, एक्चुअली आयशा की पढ़ाई के लिए रही हूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे सच में ये था कि मेरे बच्चों को ना मैं एजुकेशन के हिसाब से ना एकदम बेस्ट एजुकेशन दूँ, क्योंकि कुछ भी हो बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि है ना, आप सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और आप कर लो, अगर आप नहीं कर सकते हो कुछ चीज़ें तो, बट लेकिन बच्चों की स्टडी को लेकर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि आप सारी चीज़ें मैनेज करो, कुछ भी कर रहे हो, बट लेकिन बच्चों को स्टडी पढ़ाई अच्छी से अच्छी कराने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज फिर से सर्दी हो गई है। मुझे ना एलर्जी है असल में, ना मुझे हर थोड़े टाइम बाद हो ही जाती है। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद अक्सर हो जाती है, किसी भी चीज़ को हाथ लगा दूँ तो हो जाती है, कुछ धूल अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ धूल मिट्टी को हाथ लगाऊं तो, मतलब कुछ भी जैसा डस्ट वगैरह हो जाती है ना, कुछ भी, तो उससे मुझे फ़ौरन से सर्दी हो जाती है। ये मुझे एलर्जी है और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, सच में ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बस मैं यही कह रही थी कि ना, जब भी कभी कुछ भी ऐसा हो, आप अपने बच्चों को एजुकेशन बेस्ट ज़रूर दें, चाहे कुछ भी करो या नहीं करो, बट एजुकेशन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो बस, तो मैं यही कह रही थी कि हमने ना आयशा के टाइम पर बहुत सारे स्कूल देखे, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मुझे, मतलब मैंने हर स्कूल का पैटर्न, स्टडी पैटर्न हुआ या एक्टिविटीज़ वगैरह हो भी या सिलेबस हुआ, सारी चीज़ें मतलब मैंने बहुत बारीकी से चेक करी हर दफ़ा। तो मैंने इतने स्कूल देखने के बाद में ना, मतलब मैंने वहाँ पर भी 6-7 स्कूल देखे थे, यहाँ पर आने के बाद भी मैंने कई स्कूल देखे। तो यहाँ पर इतने सब कुछ स्कूल देखने के बाद ना, मुझे फाइनली ऐसा लगा कि ना ये स्कूल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो बॉम्बे में की तो पढ़ाई का खैर है कि यहाँ पर ज़्यादातर सारी स्कूलों में पढ़ाइयाँ सेम है, बट लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग है। और इसके स्कूल का पैटर्न हो, एक्टिविटी हो, स्टाफ हो, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ बेस्ट है। सच में ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं आयशा जाती है, मैं इस वजह से आपसे कह रही हूँ कि हाँ ठीक है,
उसकी स्कूल बहुत बेस्ट है, ऐसा नहीं है। सच में मैं तो सजेस्ट करूँगी, आप लोग के बच्चे भी अगर आसपास हो ना, आप लोग मेरे आसपास से अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो तो आप लोग ज़रूर इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसकी स्टडी बहुत अच्छी है। तो बस मेरा कहना यही है कि ना इसके स्कूल की जो भी इतनी स्टडी है ना, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बुक्स वगैरह हो, स्टाफ ज़्यादातर 95% सारा स्टाफ ना फ़ीमेल है। मतलब आपकी अगर बच्ची है तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। जैसे आजकल ना सच में बच्चियों को लेकर बहुत ज़्यादा इशू होता है, टेंशन होती है, प्रॉब्लम भी होती है कि ना बच्चियों को सेफ़ कैसे रखें, कहाँ भेजें, क्या करें। तो इसके स्कूल में ना 90% स्टाफ, 90 से 95, मतलब सिर्फ 2 मेल सर हैं, वो भी प्रिंसिपल सर हैं, बाकी पूरा स्टाफ फ़ीमेल है, सारी की सारी औरतें, और सब अच्छी खासी एजड औरतें हैं। और सारी टीचर इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी। मैं इंशाल्लाह कभी कोशिश करूँगी, मैं आपकी बार जब कभी ओपन हाउस में जाऊँगी ना, मैं आपको उनकी वीडियोस बना के, मतलब मैं उनसे पहले परमिशन लूँगी, अगर उन्होंने मुझे बनाने दी तो मैं आपको ज़रूर मिलाऊँगी उनकी टीचर से भी। और आप सच में देखना, इतना अच्छा स्टाफ, इतना पोलाइट स्टाफ, मतलब मैंने आज तक कभी किसी स्कूल का नहीं देखा जितना मैंने उनको देखा है। सबके अंदर, मतलब हर ज़्यादातर मैंने नोटिस ये किया है कि ना टीचरों के अंदर ना बहुत ही एक अलग ही किस्म का एक एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स पेरेंट्स के ना, नॉर्मली अच्छे से बात नहीं करती। बहुत कहीं 100 में कोई एक मिलेगी ऐसे कि ना जो बहुत अच्छी होंगी। तो इसके स्कूल की मुझे बहुत ही अच्छी मिली सच में। और आयशा की एक और टीचर है जिनका मैं नाम मेंशन करूँगी, फरीन टीचर, जो सबसे पहली टीचर आयशा की थी वो वही थी, मतलब आई थिंक जूनियर नर्सरी के टाइम की बात है। वो टीचर भी मुझे बहुत अच्छी मिली थी सच में, वो दिल्ली की है, और वो टीचर भी मुझे बहुत ही अच्छी मिली थी सच में। हाँ, वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब बच्चियाँ टीचर ऐसी होनी चाहिए जिसके पास जाके ना बच्चा खुश हो जाए और बच्चे को स्कूल जाने का मन करे, और वो एग्जैक्टली ऐसी ही थी, बहुत अच्छे से खिलाना करना। तो वो भी मुझे बहुत, आयशा की पहली टीचर थी, और वो तो इसलिए मुझे हमेशा याद रहेंगी इंशाल्लाह। तो वो भी बहुत अच्छी थी, और फिर बाद में मेरी उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ज़्यादातर मेरी आयशा की सभी टीचरों से अच्छी दोस्ती है, मतलब जितनी दफ़ा भी स्कूल वो गई है, जो क्लास में रही है, सबके साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है, सारी टीचर्स के साथ में। तो बस मेरा कहना तो आप लोगों से यही है कि ना आप लोग बच्चों को एजुकेशंस अच्छी दें, चाहे कुछ भी दें नहीं दें, पर एजुकेशंस बहुत अच्छी दें। तो बस बातों में देखो आज का ब्लॉग एंड हो गया, और बस मेरा आज की वीडियो बस यही थी। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।